हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर की जो मैं मैथ्स पढ़ा रही थी उसमें मैंने आपको कल जो टॉपिक शुरू किया था वो था आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमितीय। और कल मैंने आपको बता दिया था ये कि साइन हो गया, कॉस, कॉट, टेन, सेक, कॉसेक, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, किस तरीके से इनके मान ज्ञात करते हैं। साथ साथ आपको एक ट्रिक और बताई थी, क्या, लाल बटे कक्का। और जो सीबीएसई वाले होंगे उन्होंने तो पहले से ही पढ़ रखी थी, ये हिंदी वालों ने भी पढ़ी होगी, जो यूपी बोर्ड वाले होंगे ना उन्होंने भी पढ़ी होगी ये। और उनकी थी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये मैंने कल आपको बता दी थी। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर आप इस क्लास को देख सकते हैं। अब आते हैं आपके आज के टॉपिक पर। तो देखिए, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पर एक ट्राइंगल की बात की थी। कौन सा ट्राइंगल था? वो था आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है? तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक कोण कम से कम कह रही हूँ, जिसमें केवल एक कोण किसका होगा? 90 डिग्री का होगा, 90 अंश का होगा। इस समकोण त्रिभुज में जो बाकी के जो न्यून कोण हैं, इन न्यून कोणों का भुजाओं के सापेक्ष जो अनुपात रहता है उसको ही हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और वही हमारे 6 प्रकार के अनुपात थे: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का। आज क्या रहेगा आपका? सबसे पहले तो यहीं से मैं इसको नाम दे देती हूँ ABC। अब आते हैं सबसे पहले अनुपात पर। पहला अनुपात हमारा क्या है? साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा बराबर 1। कल तो मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर ही दी थी कि साइन जो होता है वो अपोजिट किसका होता है? कॉसेक का होता है। और कॉस का अपोजिट क्या रहेगा? सेक रहेगा। ऐसे ही टेन का अपोजिट क्या रहेगा? कॉट रहेगा। वही चीज़ें आज रहेंगी। सबसे पहला है आपका साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा बराबर क्या है? 1। इसी से निकल के आ जाएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और यहीं से आप एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या निकल के आएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। आगे बढ़ते अगला क्या है? थर्ड है आपका कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर 1। यहीं से आपका आ जाता है कि क्या? कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपॉन सेक थीटा। और इसी से एक और चीज़ निकल आएगी, क्या? सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। यानी कि जब भी प्रश्न में आपको सेक थीटा का मान दे तो आप क्या कर दोगे? उसका इन्वर्स कर दोगे। ठीक है ना? किसका आ जाएगा? कॉस का, नहीं सॉरी, कॉस का मान दिया जाए और सेक का पूछा जाए तो क्या कर दोगे? इन्वर्स कर दोगे। और सेक का दिया जाए, कॉस का पूछा जाए तो सेक के मान का कर दो इन्वर्स। ठीक है, अगला है आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या? 1। वहीं से आपका निकल के आ जाएगा टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। या फिर अगर मैं कॉट थीटा का मान चाहिए तो आ जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, इन्हीं पर आधारित आपके प्रश्न रहेंगे। और एक चीज़ और, दो फॉर्मूले और अच्छे से ध्यान रखना कि जो टेन थीटा होता है वो टेन थीटा क्या होता है? जो टेन थीटा है वो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात। यानी कि टेन थीटा बराबर रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार से कॉट थीटा को अगर हम देखेंगे तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर क्या करो? साइन थीटा करो। ये गलत लिखा हुआ है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगी। इसको मैं दोबारा से यहाँ पर लिख रही हूँ क्लियर करके, ये गलत है। यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये वाला नोट करना जो लोग अपने नोट्स बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्या है? अगला है आपका क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? टेन थीटा बराबर 1/√3 हो तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। प्रश्न में आपको क्या दे दिया है? प्रश्न में हमको दिया गया है कि टेन थीटा बराबर क्या है? 1 अपॉन √3। तो हमें कॉट थीटा का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉट थीटा बराबर होता क्या है? कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा। उल्टा होता है ना, कॉट थीटा में क्या कर दो? इन्वर्स करना पड़ता है टेन का। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा? कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन 1 के अपॉन टेन थीटा का मान कितना दिया प्रश्न में? 1/√3। तो यहाँ पर रख दो 1/√3। तो यहाँ से आ जाएगा कॉट थीटा बराबर 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो मान निकल के आ जाएगा √3। ये तो हमने कॉट थीटा का निकाला, पर हमसे पूछा किसका था? कॉट स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा √3 का
स्क्वायर, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता क्या है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। अब इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर आपको सारे के सारे डाउट क्लियर कर देती हूँ कि जब भी कोई भी आपको संख्या दे दी जाए और उस पर रूट लगाए, जैसे √2, और इसका अगर आपको वर्ग करना हो तो क्या निकल के आ जाएगा बाहर, ओनली 2। ठीक है, ऐसे अंडर रूट 4 के ऊपर वर्ग लगाओ तो क्या आ जाएगा वहाँ पर, 4 आ जाएगा सीधे सीधे। अंडर रूट 3 के ऊपर वर्ग लगा होगा तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कॉस थीटा बराबर 12/13 हो तो सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर, तो यहाँ लिखते हैं हम कॉस थीटा बराबर क्या है, 12/13 दिया गया है। सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए ना, तो सीधे सीधे लिख लो सेक थीटा बराबर, चाहे सेक स्क्वायर थीटा ही स्टार्टिंग में ही ले लो, तो मैं दोनों ही तरीके से कर दूंगी। पहला आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो सेक थीटा का होल स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 सेक थीटा बराबर होता क्या है, 1 कॉस थीटा। इसको हमने कर दिया 1 कॉस थीटा, और बाहर स्क्वायर लगा था वो लगा दिया 1 कॉस थीटा। जहाँ पर कॉस थीटा लिखा है उसकी जगह कॉस का मान रख दो, और क्या मान दिया था, 12/13, तो आपका आ जाएगा 1/12/13 का होल स्क्वायर। 13 पहुंच जाएंगे ऊपर, तो 13/12 का होल स्क्वायर, स्क्वायर को खोल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकल के आ गया 169/144। ठीक है ना। चलो एक तरीका और इसका मैं बता देती हूँ, जो मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था, उसमें मैंने क्या किया था, पहले सेक थीटा मान निकाल लिया था। हमें कॉस थीटा बराबर क्या दिया है, 12/13, तो यहाँ से हम सेक थीटा का मान निकालें। सेक थीटा बराबर आ जाएगा 1/कॉस थीटा। जहाँ कॉस थीटा है वहाँ मान रख दो तो आ जाएगा 1/12/13। 13 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आपका जो मान है वो बन जाएगा इक्वल करके, इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो आपको ज़्यादा से समझ में आ जाएगा। क्या है ये, 12/13 है, ये 13 जाएगा ऊपर, तो आपका यहाँ से सेक थीटा का मान आ जाएगा 13/12। हमें मान चाहिए किसका है, सेक स्क्वायर थीटा का चाहिए, तो दोनों पक्षों में हमने वर्ग कर दिया। 13/12 का भी वर्ग हो जाएगा और 13 का वर्ग हो जाएगा 169/144। जैसे चाहो वैसे कर लो, चाहे पहले वाले मेथड से कर लो चाहे इस वाले मेथड से कर लो, जो आपको ठीक लगे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान ज्ञात करिए। तो कॉट थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, हमने अभी पढ़ा था 1/tan थीटा, या फिर उसमें भी था ना साइन और कॉस के रेशियो में भी था ये, तो किसका होता है, कॉस अपॉन साइन। तो कॉट थीटा की जगह हम कर देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर देखो जस्ट मैंने अभी आपको बताया है, ये वाला रहा, ये वाला लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है हमारा 1/कॉस थीटा, यही तो होता है। और साइन थीटा का हमने साइन थीटा ही रहने दिया। अब देख पा रहे होंगे ये सब है क्या, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो ये जो है बाकी की क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो यहाँ पर देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा और साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, आंसर में 1। ठीक है, देखने में लंबा चौड़ा लगता है पर सॉल्व होके इजी आंसर आएगा। कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का हम कॉस थीटा ही रहने देंगे। कॉट थीटा को जस्ट अभी बताया था क्या होता है, तो ये होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या कर सकते हैं, 1/कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो पॉइंट लगे हुए, ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है, मल्टीप्लाई का साइन होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/साइन थीटा। या तो 1/साइन थीटा रहने दो, नहीं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं किसमें, 1/साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न क्या है आपका,
नेक्स्ट आपका रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। तो देखो आपका जो ये सेमेस्टर है ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा उसमें है, अगर आपने 10th और 12th में पढ़ी होगी प्रॉपर आपकी बहुत अच्छे से दी गई है, लेकिन डीएलएड में इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन आपके इनसे आते हैं वो सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो 30 डिग्री का पूछेगा या 45 का या 60 का या 90 का या 0 का। इसके अलावा आपसे और किसी एंगल का मान नहीं पूछा जाता है डीएलएड में। इसलिए जो बच्चे पहले से पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि इसमें और किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो फिर परेशान नहीं होना कि आपने मैम ये वाले क्वेश्चन तो कराए ही नहीं। जैसे साइन 30 का भी मैं आपको मान निकालना सिखा दूंगी, साइन 45 का निकालना सिखा दूंगी, बट अभी आप यहाँ पर कह दो कि मैम साइन 120 का कैसे निकलेगा, साइन 180 का कैसे निकलेगा, तो देखो ये आपके इस सेमेस्टर में है नहीं, इसलिए उस चीज़ को मैं यहाँ करवा नहीं रही हूँ। ठीक है, जितना आपके सेमेस्टर के लिए पर्याप्त है वो चीज़ें ही कराएंगे, कि फालतू का पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं कि इतना ज़्यादा पढ़ लो कि उसमें आना इतना सा है और उस ज़्यादा की वजह से क्या हो आपको वो जो चीज़ें आने वाली हैं वो भी समझ में ना आए। इसलिए प्रयास करो कि उतना पढ़ो जितना आपके इस सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है ना कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इस सारणी में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ये 5 एंगल दिख रहे होंगे। पहला है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये पूरी की पूरी सारणी आपको याद करनी है। कैसे याद करोगे, उसकी सबसे अच्छी ट्रिक है, बस एक लाइन याद कर लेना, बाकी पूरी लाइन आपको याद हो जाएगी, लेकिन मेरे कहे अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है साइन, यहाँ कॉस लिखा है, यहाँ टेन, कॉट, ऐसे ही आपका नीचे होगा सेक और उसके बाद क्या होगा कॉसेक। तो सबसे पहले हम आते हैं साइन 0। साइन ये 0 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी मान मैं लिखने जा रही हूँ वो क्या है, वो साइन 0 का मान रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो मान मैं लिखने जा रही हूँ वो किसका मान रहेगा, साइन 30 डिग्री का मान रहेगा। यहाँ जो लिखेंगे वो रहेगा साइन 45 का। ऐसे यहाँ पर जो लिखेंगे वो किसका रहेगा, कॉस 0 डिग्री का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहली लाइन से। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, इसको याद कर लो। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। 60 डिग्री का साइन 60 का मान होता है आपका √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। इतना समझ में आ गया। अब हमें कॉस का निकालना है, तो जब हमें कॉस का मान रखना हो तो पीछे से चलते हुए आ जाना। जो साइन 90 का होगा वो कॉस 0 का बन जाएगा, जो साइन 60 का होगा वो कॉस 30 का बन जाएगा। इस तरीके से चलते हैं। तो चलिए भैया कैसे बनेंगे आपके मान, कॉस 0 का मान क्या आ जाएगा, साइन 90 की जगह वाला मान जो है आपका, तो कॉस 0 का मान बन जाएगा 1। कॉस 30 का मान बनेगा √3/2, पीछे से चलते हुआ आओ। कॉस 45 का क्या बनेगा, 1/√2। कॉस 60 का क्या बनेगा आपका 1/2 और कॉस 90 का क्या बनेगा 0। समझ में आ गई बात। अब हम किसका निकालें भाई, tan का मान। और tan के बारे में हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन और कॉस का कर दो डिवाइड, यानी कि 0/1। पहला बनेगा tan 0 का मान क्या बनेगा 0/1। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, एक 0 में किसी का भी भाग दो, कितना बचता है 0 ही बचता है। बचता है कि नहीं बचता है। tan 30 का मान क्या बनेगा, तो tan 30 का मान यहाँ से देख लीजिए, tan 30 का मान क्या आ जाएगा आपका, साइन 30 का मान है 1/2 और कॉस 30 का मान है √3/2। ये ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर, तो आपका बनेगा 1/2 गुणा 2/√3। 2 से 2 कट गया, मान आ जाएगा 1/3। तो tan 30 का मान क्या बचेगा 1/√3। ठीक है, आगे आपका क्या है tan 45। तो आप देख रहे हैं दोनों ही वैल्यू सेम है, दोनों ही कट जाएंगी, तो आपका मान यहाँ क्या आ जाएगा, tan 45 का मान आ जाएगा 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो साइड में √3/2 साइन थीटा का मान है, उस पर डिवाइड देंगे किसका, कॉस थीटा के मान का, और कॉस 60 डिग्री का मान है कितना 1/2। ठीक है, ये ऊपर जाएगा यहाँ पर और ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 से 2 हो जाएंगे कैंसिल, कितना बचेगा √3। और 90 डिग्री का, अगर tan 90 डिग्री के मान की बात करें तो tan 90 का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 अपॉन कॉस 90। और साइन 90 हमारे पास कितना है,
साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, कॉस 90 होता है 0। एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखना, जब हम 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो उसका मान रहता है इनफाइनाइट या फिर अपरिभाषित। ठीक है, या तो अपरिभाषित मिलेगा आपको लिखा हो या फिर इनफाइनाइट मिलेगा, क्योंकि मैथ्स इसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है या नहीं कर सकती है। तो आपका जब भी हम 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड देंगे तो वहाँ पर आपका मान आता है इनफाइनाइट। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1090 का इनफाइनाइट। तीनों लाइन क्लियर होगी, अच्छे से समझ में आ गई ना? उम्मीद तो यही है, मुझे समझ में आ गई होंगी आप लोग को अच्छे से। साइन के मान याद कर लो, उसके बाद कॉस के लिए क्या करो, उल्टे उल्टे चलते चलो। जो साइन 90 होगा वो कॉस 0 बन जाता है, जो साइन 60 होगा वो आपका बन जाएगा कॉस 30, जो साइन 45 वो तो कॉस 45 बनेगा ही, जो साइन 30 होगा वो कॉस 60 डिग्री बन जाएगा, और जो साइन 0 होगा वो क्या बन जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। सही बोला या उल्टा बोल गई हूँ मैं? एक बार फिर से ये चीज़ मैं रिपीट करती हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। साइन 0 डिग्री जो होता है वो होता है आपका साइन 90 डिग्री। साइन 30 डिग्री जो होता है वो होता है कॉस 60 डिग्री। साइन 45 डिग्री जो होगा वो होगा कॉस 45 डिग्री। और जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वो होता है कॉस 30 का। और जो साइन 90 का मान होगा वो हो जाएगा कॉस 90 का मान। उम्मीद है ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। अब यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। 10 का मान भी आप लोगों ने सीख लिया किस तरीके से रहेगा। अब आएंगे हम कॉट के मान पर। जब 10 का मान निकालो तो पीछे से लिखना शुरू कर दो अब, ठीक है। और ये किसके मान हो जाएंगे, ये सारे के सारे कॉट के मान हो जाएंगे। तो कॉट 0 डिग्री कितना रहेगा, कॉट 0 डिग्री होगा इनफाइनाइट। कॉट 30 डिग्री होगा √3। कॉट 45 डिग्री होगा 1। और कॉट 60 डिग्री हो जाएगा 1/√3। और कॉट 90 डिग्री हो जाएगा 0। क्लियर सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निकालने हैं सेक और किसके मान, सेक और कॉसेक के मान। तो जो कॉस का मान है उसको पलटते हुए लिखते हुए चलिए, ठीक है। उसका इन्वर्स करते हुए लिखते हुए चलिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं, जस्ट अभी बताया था, सेक थीटा बराबर होता क्या है, 1/cos थीटा। तो जो भी सेक थीटा का मान आएगा वो कॉस थीटा जो रहेगा ना उसका उल्टा करते हुए लिखो। तो सेक 0 डिग्री क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 का उल्टा करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेक 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो यहाँ सेक 30 डिग्री क्या बन जाएगा, इसका इन्वर्स कर दो तो क्या बनेगा, 2/√3। अब आते हैं सेक 45 पर। तो सेक 45 आपका क्या बन जाएगा, सेक 45 बन जाएगा आपका √3, यहाँ पर पहले लिख दूँ मैं। सेक 45 बन जाएगा कॉस 45 का उल्टा। कॉस 45 है कितना, 1/√2। तो यहाँ पर मान आ जाएगा केवल √2/1, ठीक है। और 1 की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो 1 को हम हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला मान क्या है, सेक 60 डिग्री क्या बनेगा, जो कॉस 60 है उसका उल्टा। कॉस 60 है कितना, 1/2। तो यहाँ पर मान कितना बन जाएगा आपका, 2/1। तो हम लिख देते हैं 2/1, और 1 की यहाँ ज़रूरत नहीं है तो इस 1 को हटा दो। नेक्स्ट क्या है, कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना है, 0। और 0 को जब हम उल्टा करेंगे तो 0/1 है अभी लिखा हुआ, और ये उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा, 1/0। यही तो होगा 1/0। जब 1/0 होगा ये तो क्या बन जाएगा, ये इनफाइनाइट बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। उम्मीद तो यही है कि बहुत आसानी से मैं प्रयास कर रही हूँ कि आप लोग को मैं समझा सकूँ इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है, अब निकालना है हमको कॉसेक थीटा का मान। तो कॉसेक थीटा को हम जानते हैं कि ये क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा होता है ना, तो जो साइन यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर, यहाँ लिख देती हूँ मैं 1/sin थीटा, ठीक है। अब हमें चाहिए कॉस 0 डिग्री का मान। कॉस 0 का चाहिए, इसका मतलब साइन का उल्टा कर दो। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/0। 1/0 का मतलब क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो कॉस 0 की मतलब वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट। अब बात करते हैं कि साइन 30 की 0 की वैल्यू क्या है, क्योंकि कॉसेक 30 का निकालने के लिए साइन 30 की ज़रूरत पड़ेगी हमें। साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है, 1/2। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, कॉसेक 30 की वैल्यू 2/1,
ठीक है, और एक की यहाँ ज़रूरत नहीं है तो सीधे सीधे हम 2 लिख देते हैं। साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, यहाँ पर √2 है 1/√2, तो यहाँ पर कॉसेक क्या बन जाएगा कॉसेक 45 √2। इसके बाद आते हैं कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉसेक 60 का मान हो जाएगा आपका साइन 60 का उल्टा यानी कि 2/√3। उसके बाद है आपका कॉसेक 90 डिग्री, तो साइन 90 का उल्टा कितना 1/1, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा सीधे। अब ये आपकी पूरी टेबल रही, आप इस तरीके से इस टेबल को देख सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा टेबल भी समझ में आ गई होगी किस तरीके से ये बनानी थी। क्लियर है ना, आपको सारे मान याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सा मान याद करना है, केवल और केवल साइन का मान याद कर लेना और वहाँ से ये पूरी की पूरी टेबल आपकी बन जाएगी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ कि हमें क्वेश्चन कैसे एग्जाम में दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका साइन 45 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री का मान कितना होगा। साइन 45 कहाँ रहा, साइन 45 यहाँ रहा। कितना मान होता है साइन 45 का 1/√2। देखो याद हो गए तो अच्छी बात है, नहीं याद हुए तो ये याद कर लेना, आज याद कर लेना ये पूरे मान। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और टेन 45 का मान होता है 1। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 1√2 ही एलसीएम निकल के आएगा। एलसीएम आ जाएगा √2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + √2। यही क्या हो गया हमारा आंसर। अगला है हमारा साइन 30 प्लस कॉस 30 प्लस टेन 30, या फिर यहाँ टेन 30 अभी मैं हटा देती हूँ, आपको केवल मैं दो का ही सिखा देती हूँ। अभी इसको यहाँ पर हटा दो, इन दोनों को ऐड करो केवल साइन 30 और कॉस 30 को। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, ठीक है। और कॉस 30 का मान होता है जो साइन 60 का होता है, और साइन 60 का होता है √3/2, तो कॉस 30 का हो जाएगा √3/2। एलसीएम सेम ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 1 + √3, ठीक है। ऐसे टेन 30 का भी लिख के हम सॉल्व कर लेते, बट अभी मैं दो का सिखा रही हूँ। अगले स्टेप में आपको मैं 3 का भी सिखाऊंगी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कॉस 30 साइन 45 माइनस कॉस 45 साइन 30 का मान ज्ञात करिए। कॉस 30 का मान कितना होता है, जस्ट अभी हमने लिखा था कॉस 30 का क्यों, वहाँ कॉस किसका लिखा था हमने, हाँ कॉस 30 का ही लिखा था √3/2। साइन 45 का मान होता है हमारा 1/√2 माइनस कॉस 45 का, साइन 45 का मान सेम ही रहता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√2। साइन 30 का मान होता है आपका मल्टीप्लाई 1/2, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, आपका बन जाएगा √3/2 माइनस का 1/2 सेम है आपके, तो एलसीएम भी सेम ही आ जाएगा क्या 2√2, और यहाँ पर हम लिख देंगे √3 माइनस का 1, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, माइनस थोड़ा बड़ा कर दूं, हाँ आगे आते हैं। कॉस थीटा बराबर दिया है √3/2 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराए थे या नहीं कराए थे, और बट वहाँ पर मैंने क्या सिखाया था, लाल बटे कक्का से इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना सिखा दिया था। अब देखो ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाए तो आप लाल बटे कक्का से पहले पाइथागोरस लगाओ, फिर जाके साइन थीटा का मान ज्ञात करो, तो टाइम लगेगा। अब इसको आसान हम कैसे कर सकते हैं वो तरीका आज हम सीखते हैं इसमें। तो क्या दिया है क्वेश्चन में हमको दिया है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, दिया है क्वेश्चन में √3/2। अभी जस्ट मैंने आपको जो सारणी पढ़ाई है उसमें कहीं पर √3/2 आया था कॉस की ही सारणी में, तो देखो कहाँ पर आया था, कॉस के ही मान में कहीं पर आया है ना √3/2। ये √3/2 है किसका मान, कॉस 30 का मान है, तो बस इस पूरे की जगह हम क्या रख देंगे, कॉस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, तो यहाँ से सीधे सीधे निकल आएगा थीटा बराबर कितने डिग्री 30 डिग्री निकल आया। अब यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल सकते हो आसानी से, साइन थीटा बराबर थीटा की जगह क्या रख दोगे 30 डिग्री, तो क्या बन गया ये साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2। क्लियर, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 5th नंबर का, कॉस
2 थीटा इक्वल, इस क्वेश्चन को पहले मैं करेक्ट कर दूं, ये गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको पहले मैं सही कर दूं आपका। क्वेश्चन है आपका cos 3 थीटा बराबर 0, तो आपको ज्ञात करना है sin 2 थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन करो सही, क्योंकि वो वैल्यू ऊपर निकल जाएगी और आपको फिर मान निकालने में दिक्कत होगी, जो मैं भी सिखा नहीं रही हूँ। ठीक है ना, निकल उसका भी आएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं निकलेगा, निकल उसका भी आएगा, लेकिन वो 90 प्लस में चला जाएगा, और 90 प्लस के आपके इस सेमेस्टर के लिए है नहीं। ठीक है, तो sin 3 थीटा बराबर दिया है 0 और sin 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो cos 3 थीटा दिया है, तो cos 3 थीटा बराबर, cos में ज़ीरो वैल्यू कहाँ पर मिलती है, कौन सा एंगल है जहाँ पर ज़ीरो मिलता है, तो वो होता है आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos 90, दोनों तरफ cos सेम है तो वो आपके हट जाएंगे, क्या बचेगा 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, और यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90/3, यानी कि 3 तिरका 9। तो थीटा का जो मान निकल के आया वो कितना आ गया 30 डिग्री निकल के आ गया। हमें क्या निकालना था sin 2 थीटा, तो यहाँ पर रखेंगे sin 2 थीटा बराबर, थीटा की जगह क्या रख दो 30 रख दो यहाँ पर, तो यहाँ बन जाएगा sin 2 × 30, तो आ जाएगा आपका sin 60 डिग्री, और sin में 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो sin 2 थीटा बराबर निकल के आ जाएगा √3/2। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan a बराबर दिया है 1, तो sin a, sin 2a, cos a और tan 2a का मान आपको ज्ञात करना है। कितना दिया है, tan a बराबर दिया है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan a, और tan a में 1 मान कहाँ मिलता है 45 डिग्री में मिलता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा tan a बराबर tan 45 डिग्री, tan सेम है तो वो हट जाएंगे, तो यहाँ पर a इक्वल आ गया कितना 45 डिग्री। अब जहाँ जहाँ पर हम मान निकालने जा रहे हैं a दिख रहा है वहाँ पर क्या रख दो 45 डिग्री रख दो। तो पहला हमारा sin 2a बराबर निकल के आएगा, sin 2a बराबर sin 2 × 45 डिग्री, और कितना हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे तो sin 45 दूनी 90 डिग्री, और sin में 90 का मान कितना होता है 1 होता है। क्लियर, अगला क्या निकालना था cos निकालना था, तो यहाँ पर हो जाएगा cos a बराबर cos 45 डिग्री, और cos में 45 डिग्री का मान कितना होता है पता है कि नहीं पता है, अब तो याद हो गए होंगे प्रैक्टिस में। cos a बराबर a की जगह हमने क्या रखा 45, तो cos a बराबर cos 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। नेक्स्ट निकालना था tan 2a बराबर, तो tan 2a बराबर यहाँ पर हो जाएगा tan 2a इक्वल tan 2 × कितना 45 डिग्री, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा tan 90 डिग्री, और tan में 90 डिग्री का मान कितना होता है नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, साइन के तो आते हैं, sin 90 पता है कितना होता है, पता है 1 होता है, और cos 90 कितना होता है cos 90 होता है 0, तो क्या बनेगा tan 90 हमारा यहीं से बन जाएगा 1/0। इसका मतलब क्या इनफाइनाइट, जब 0 का भाग देंगे तो कितना आता है इनफाइनाइट आता है। किसी भी संख्या में 0 का मान दो, चाहे 3/0 लिखा हो 4/0 लिखा हो, सबका मान कितना आएगा इनफाइनाइट, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, cos थीटा बराबर 1/2 हो तो cosec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, cos थीटा बराबर दिया है प्रश्न में, cos थीटा बराबर है क्या 1/2, तो cos थीटा की ही टेबल में जाओ कि कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पर हमें 1/2 मान मिलता है, तो वो मान होता है cos 60 डिग्री का। किसका cos 60 डिग्री का, तुलना करोगे तो यहाँ से थीटा बराबर कितना मिल जाएगा 60 डिग्री। हमें किसका मान निकालना था cosec स्क्वायर थीटा का मान निकालना था, तो यहाँ पर आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा बराबर, थीटा की जगह क्या रख देंगे 60 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा cosec स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर,
कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/3। नहीं याद, कोई दिक्कत नहीं, साइन 60 का मान तो याद करवा दिया। साइन 60 बराबर होता है √3/2। तो यहाँ से कॉसेक निकल आएगा क्या? इसका उल्टा 2/√3। तो यहाँ आ जाएगा 2/√3। लेकिन ये वैल्यू किसकी थी? कॉसेक 60 की थी। यहाँ कॉसेक स्क्वायर 60 दिया है तो इसके ऊपर क्या लगेगा? होल स्क्वायर। बस स्क्वायर खोल दो, 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो 4/3 आंसर निकल करके आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। क्या दिया है? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। स्क्वायर को जब हम यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? वर्गमूल। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ये लाइन भी लिख सकते हो, दोनों पक्षों का क्या लेने पर? वर्गमूल लेने पर। तो क्या लग जाएगा? अंडर लग जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस थीटा। यहाँ आ जाएगा 1/√2। जो मैं वो वाला स्टेप बता रही थी उसमें मैं क्या बताने का प्रयास कर रही थी आपको, वो भी चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ। जब यहाँ पर स्क्वायर लगाए और इस स्क्वायर को बराबर की तरफ पक्षांतर करते हैं तो स्क्वायर चला जाता है रूट में। तो आपका आंसर यहाँ क्या बनेगा? कॉस थीटा बराबर √1/2। और √1/2 में 1 तो बाहर निकल आएगा। 1 का चाहे रूट निकालो चाहे स्क्वायर करो 1 ही रहता है। तो 1 तो बाहर आ गया और यहाँ बचेगा √2। तो आपका कॉस थीटा बराबर बन गया क्या? 1/√2। अब 1/√2 मान कॉस में कहाँ होता है? तो कॉस 45 का वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ पर आ जाएगी कॉस 45 डिग्री। क्लियर? यहाँ रहेगा कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर पता चलिए कितना है? थीटा बराबर है 45 डिग्री। हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना था तो यहाँ हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर 45। साइन में 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन 45 का मान भी सेम वही होता है, कितना? 1/√2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√2। चूँकि स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान निकल के आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, यानी कितना? 1/2। ठीक है, MCQ ये फटाफट से हो जाएंगे आपको बहुत ही आसानी से। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जिसमें आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आप नोट कर लीजिएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/√3 हो तो आपको मान ज्ञात करने, किस किस के? पहला मान ज्ञात करना है आपको साइन स्क्वायर थीटा का और दूसरा मान ज्ञात करना है कॉट थीटा का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका आज का, साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो और साथ साथ एक मान और ज्ञात करना है जो है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आपके ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। इनके मान निकाल करके कमेंट में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कल आप लोगों ने कमेंट किया था, बहुत अच्छा लगा था कि हाँ, और जितने बच्चों ने किया लगभग सभी के आंसर सही भी थे। ठीक है, चलिए तो फिर आज मैं इतना ही रखूँगी। मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। यहाँ से आपका ये जो क्लास रही ना, 1 नंबर आपका कन्फर्म है। जब आपका MCQ में ये क्वेश्चन आता है या वेरी शॉर्ट में आता है तो यहाँ से आपका 1 नंबर पूरा का पूरा आपको मिलेगा। और कल जो क्लास रहेगी ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें मैं आपको आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री से, उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।